क्या सीखेंगे। हाँ जी, तो अभी जैसे एक्चुअली फ्यू डेज बैक लॉकडाउन से पहले की बात है, बस हम थोड़ा सा घूमने का प्लान कहीं पे बना रहे थे, तो मेरे दोस्त ने पूछा चलो भाई आप कैसे जाओगे घूमने के लिए। अच्छा, अगर मुझे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना होता आप कैसे जाओगे, तो कैसे मैं बनाऊंगा सेंटेंस को, लिखना है, बोलकर कोई नहीं बताएगा। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, जल्दी से साइड में लिख दीजिए चैट बॉक्स में, आप कैसे जाओगे। दिस इज द सेंटेंस, गो फॉर मेकिंग इट एवरीवन। चैट बॉक्स में मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। नाज सिद्दीकी ने लिखा हाउ डिड यू गो। नाज जरा देखिए सेंटेंस पे गौर करिए, सेंटेंस में पूछा आ रहा है आप कैसे जाओगे, ये बात हो रही है फ्यूचर की, और जब बात फ्यूचर की हो रही है तो फिर फ्यूचर का ही टाइम वर्ड आपको लगाना है। हाउ विल यू गो सेंटेंस होगा हमारा। तो सेंटेंस था हाउ विल यू गो, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सही बात है, बहुत सारे लोगों को सेंटेंस सही आ रहा है हाउ विल यू गो। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा हाउ विल यू गो, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, चलो कार से चलते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो चलो कार से चलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, उसको भी आप साइड में आप लिखना शुरू कर दीजिए, और अगर गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा, वरना तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो कार से चलते हैं। वेरी गुड, कुछ लोग बड़ा अच्छा सा लिख रहे हैं, सही आ रहे हैं सेंटेंस, मजेदार बात है, अच्छी बात है, ऐसे करके आप सही से सेंटेंस बनाते रहिए। बिल्कुल सही, चलो कार से चलते हैं, लेट्स गो बाय कार। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस आपको बनाने हो जहां पे इस तरह की बात हो रही है, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, लेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पता है वो तो गुड सही इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, आप प्लीज गुड इवनिंग, आप सारे शिष्टाचार बाद में करेंगे, बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। अभी आप जरा माइक को म्यूट ही करके रखिए, ठीक है। तो बात चल रही थी लेट्स की, तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने हो तो हम लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चलो चलते हैं लेट्स गो, चलो बैठते हैं लेट्स सिट, चलो लिखते हैं लेट्स राइट, चलो बोलते हैं लेट्स स्पीक, ठीक है। कोई भी आप सेंटेंस यहाँ बना सकते हैं लेट्स के बाद एक्शन लगाकर। तो मेरे दोस्त ने से मैंने बोला चलो कार से चलते हैं, लेट्स गो बाय कार। तो बात यहाँ पे आगे बढ़ी, तो फिर उसने पूछा भाई एक बात बताओ चाबी कहाँ है। तो चाबी कहाँ है इंग्लिश में इसके लिए सेंटेंस बनेगा वेयर इज की। करण वर्मा, चलो ठीक है कोई नहीं, तो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वेयर इज की, लेकिन उसका सेंटेंस थोड़ा सा और आगे गया। गिरीश कुमार ने क्वेश्चन पूछा है लेट्स और लेट्स में क्या अंतर है, तो जो आपने लिखा है लेट्स LETS, ये नहीं होता कुछ भी, लेट्स होता है LET'(S), और ये एग्जैक्टली जो बनता है ये बनता है लेट और अस को मिलाकर, तो दिस इज द करेक्ट वन। तो सेंटेंस पूछा गया चाबी कहाँ है कार की, तो पूरा सेंटेंस सुन लीजिए, ये मुझे सेंटेंस चाहिए, कार की चाबी कहाँ है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे जल्दी से साइड में लिख दीजिए, कार की चाबी कहाँ है। पूरा सेंटेंस आना चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए मुझे। अभी इसी के ऊपर थोड़ी हम बात करेंगे, सेंटेंस के ऊपर अलग अलग तरह के सेंटेंस आ रहे हैं हमारे पास। वेयर इज की ऑफ कार, वेयर इज की ऑफ कार, वेयर इज द की कार्स की, वेयर इज की ऑफ कार, बहुत सारे सेंटेंस आ रहे हैं। विल थिंक, अभी सोचते हैं इनके ऊपर कैसे कौन सा बनेगा, बट आप अपने आंसर्स लिखते हुए जाइए यहाँ पर, एंड देन वी विल लुक फॉर विच कैन बी द करेक्ट सेंटेंस हियर। और अगर मैं यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस की बात करूं, तो पहले तो हम ये समझते हैं जो आंसर्स आए हैं उसमें से कौन से सही कौन से गलत हो सकते हैं। एक सेंटेंस आया यहाँ पर वेयर इज कार्स की, तो वेयर इज कार्स की, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं होगा, वेयर इज कार्स की नहीं होगा। अब इसको समझ लीजिए सभी लोग कृपया करके ठीक से, हम जब एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो हम उन चीजों की बात करते हैं जो लिविंग चीजें हो। जैसे मैं बोलूंगा राम का घर कौन सा है, सो यार राम का घर सिंपल सा मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा राम्स होम। लेकिन अगर मैं बोलूं घर का किराया, तो मैं होम्स रेंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा होम रेंट, ठीक है। आप जब एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो वो लिविंग चीजों के साथ लगाएंगे, तो इसलिए अगर आप ये बोलते हैं कार्स की, जैसे होता है ना इनकम का टैक्स, इनकम टैक्स नहीं बोलते उसको, इनकम टैक्स बोलते हैं। टूथ का जो पेस्ट होता है उसको टूथ पेस्ट नहीं बोलते, टूथ पेस्ट बोलते हैं। एपिस्ट्रॉफी एस वहां पे नहीं लगाया जाता, जब लिविंग चीजें होंगी तो वहां पे एपिस्ट्रॉफी आप लगाएंगे। तो होप सो इतना आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लोगों ने यहाँ पे लिखा है वेयर इज कार ऑफ की। ओह आशीष राठौर, कार नहीं पूछ रहा कहां पर है, चाबी पूछ रहा हूं कहां पर है। तो सबसे पहले तो वेयर की स्पेलिंग ठीक करें, ये होगी WHERE, और दूसरी बात कार ऑफ की नहीं पूछ रहा हूं, की ऑफ कार पूछ रहा हूं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मनीष भाटिया जी कार्स की नहीं बोलेंगे हम, अगर सही सेंटेंस आपको ऐसे बनाना है तो सेंटेंस होगा वेयर इज कार की, कार की, वेयर इज टूथ पेस्ट, व्हाट इज इनकम टैक्स, व्हाट इज हाउस रेंट, व्हाट इज वाटर बिल,
ऐसे करके बोलते हैं, एपिस्ट्रोफी एस वगैरह नहीं लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर इज कार की, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या दूसरा तरीका है तो वो तरीका जो होगा वो ऐसे होगा, वेयर इज की टू कार, लिख लीजिए और ये फिक्स रहेगा हमेशा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वेयर इज की टू कार, द वर्ड की कम्स विद प्रपोजिशन टू ओनली। अभी 2-4 दिन पहले की बात करें यार, परसों मैंने आपको प्रपोजिशंस के ऊपर कुछ फंडा पढ़ाया था, सिखाया था, और मैंने उसमें बात आपसे कही थी कि प्रपोजिशन के बाद आप हमेशा नो एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको आज बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो लोग अक्सर गलत कर जाते हैं, तो कृपया करके सही से सुने। और कुछ लोग यहाँ पर माइक को म्यूट नहीं रहने देते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है माइक को म्यूट रखें, वरना मैं उनको म्यूट कर दूंगा और क्लास से निकाल दूंगा। बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार मुझे करना पड़ता है, तो समझ लीजिए। तो यहाँ पे द पॉइंट इज दिस कि भाई जब मैंने आपको प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे हमेशा उसके आगे आपको नो एक्शन लगाना है। इन एनी केस अगर वहां पे कोई एक्शन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, एक्शन में आईएनजी जोड़ देंगे जिससे वो नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाए और हम उसको नाम के तौर पे यूज कर लें, नेम के तौर पे यूज कर लें। अब यहां तक तो ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, शायद आपके माइंड में ना आया हो, अगर आप याद करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ सेंटेंस कराए थे, जैसे कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, और मैंने आपको सिखाया था आई वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपसे कहा था फीलिंग्स वाले में भी कि टू के बाद आप हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। लेकिन एक मुद्दा है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो प्रॉब्लम ये है कि जब परसों मैं आपको प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा रहा था तो उन प्रपोजिशंस में मैंने आपको टू का नाम भी लिया था, मैंने कई सारी लिखाई थी, इन, ऑफ, ऑन, टू, फ्रॉम, विद, आउट, ये सब प्रपोजिशंस हैं, तो मैंने वहां पे टू भी बोला था। तो स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने आपसे कहा कि टू के बाद आप हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। परसों की क्लास में मैंने कहा कि टू प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नो एक्शन लगाएंगे, ये एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। तो कौन सी बात सही है, टू के बाद करना क्या है आखिरकार, टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या टू के बाद नो एक्शन लगाना, करना क्या है? तो इस बात को आप समझ लीजिए, ये एक ऐसा पॉइंट है इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। क्या कि टू जो है ना वो दो तरीके से इस्तेमाल में आता है। टू एक इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल में आता है। क्या यूज होता है इन्फिनेटिव वाला टू का? वो यूज ये होता है कि अगर किसी भी जगह पर आपको एक्शन जोड़ना हो तो आप टू की हेल्प से एक्शन जोड़ सकते हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू कम इन टाइम, आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश। टू एक्शन को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे टू का जो यूज है इन्फिनेटिव वाला यूज है। एक यूज ये सेपरेट है, इसको अलग कर दीजिए। दूसरा यूज टू का प्रपोजिशन की तरह होता है, और जहां पे टू प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल में आएगा वहां पे टू के बाद आप सिर्फ और सिर्फ नो एक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक्शन गलती से आ भी जाए तो वहां पे उसमें आईएनजी लगा के उसको नेम या नो एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब टू के प्रपोजिशंस वाले यूज कौन से होते हैं? टू के इन्फिनेटिव वाले यूज में आपको पहले ही सिखा चुका हूं, जहां पे टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे। टू के प्रपोजिशंस के यूज कौन से होते हैं, आज हम उनको सीखने की बात करेंगे। तो आपने कुछ सेंटेंस बचपन में भी सीखे होंगे, जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं तो आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। तो टू के बाद आपने यहाँ पे मार्केट वर्ड इस्तेमाल किया, मार्केट नो एक्शन है, प्लेस का नाम होता है, तो यहाँ पे टू आप एक प्रपोजिशन के तौर पे यूज कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू कॉलेज, ही इज कमिंग टू होम, यहाँ पे इन सारी जगहों पे टू एक प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल में आ रहा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे टू प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल में आता है उन जगहों को आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई इन जगहों पे टू प्रपोजिशन है और इन जगहों पे टू कुछ और है। तो प्रपोजिशन वाली यूज आज याद रख लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। पहली चीज, की के बाद टू प्रपोजिशन के तौर पे आता है, और ये भी फिक्स है कि की के साथ आप टू ही लगाएंगे, प्रपोजिशन ऑफ नहीं लगेगा। तो जितने लोग ये सेंटेंस बना रहे थे वेयर इज की ऑफ कार इज रॉन्ग, सही सेंटेंस होगा वेयर इज की टू कार। अगर आपने गौर किया हो तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगहों पे सक्सेस के या मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते होंगे, तो वहां पे लिखा होता है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। की टू सक्सेस होता है, की ऑफ सक्सेस नहीं होता कभी भी। सो रिमेंबर, सो की टू सक्सेस। आप इस सेंटेंस को लिख भी सकते हैं, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस।
मतलब कठिन परिश्रम सफलता की चाबी है, कुंजी है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। ठीक है, तो अब इससे रिलेट करते हुए आप चाहे जितने सेंटेंस बना सकते हैं। की का आप कॉन्सेप्ट समझ गए और टू का भी समझ गए। जैसे मैं आपसे अब पूछना चाहूँ, भाई दरवाजे की चाबी कहाँ है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, जल्दी से लिखकर बताएं। दरवाजे की चाबी कहाँ है? लिखो लिखो भाई, साइड में फटाफट से लिखना स्टार्ट करो चैट बॉक्स में। दरवाजे की चाबी कहाँ है? वेयर इज की टू डोर? वेरी गुड, बढ़िया। अब आप सीख गए, समझ गए। वेयर इज की टू डोर, बिल्कुल ऐसे करेंगे, सही बात है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, जल्दी से सोचना क्या होगा। आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, लेकिन इसका क्वेश्चन बनाते हैं, सफलता की चाबी क्या है? बनाओ, जल्दी से लिखो, सफलता की चाबी क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए। कुलदीप ने सही लिखा है, दिव्या ने भी सही लिखा है, ऋषा ने भी सही लिखा है। वेरी गुड, सही है। व्हाट इज की टू सक्सेस, यही होगा, व्हाट इज की टू सक्सेस। और आप सभी लोग जानते हैं हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं। तो बात ये हो रही थी, मेरे दोस्त के साथ मेरी बात हो रही थी और हमारे प्लान चल रहा था, लेट्स गो समवेयर फॉर विजिटिंग, फॉर रोमिंग अराउंड। ओ, ये रीडमी वाले भाई साहब जो भी है, उन्होंने कुछ उल्टा ही लिख दिया सेंटेंस, व्हाट इज सक्सेसफुल टू की, नहीं, व्हाट इज की टू सक्सेस। चाबी के बारे में पूछ रहे हैं भैया, सफलता के बारे में नहीं पूछ रहे। चाबी क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आकृति, आपका हैंड रेज हुआ है, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आकृति, आकृति, शेप, नहीं पूछ रहे, चलो ठीक है। चलो, तो हम बात कर रहे थे कुछ दूसरी चीज के बारे में पूछते हैं। और मैं जैसे आपको बता रहा था, दोस्त के साथ बात हुई और दोस्त ने कहा भाई वेयर इज की टू कार। तो मैंने कहा भाई आई हैव की टू कार, मेरे पास है चाबी, चलो चलते हैं। तो दोस्त ने पूछा कहाँ चलोगे, वेयर विल यू गो। तो मैंने कहा यार अभी देखो, पहले तो मैंने कहा वहाँ पे संजय प्लेस वगैरह रहता था, मैं यहाँ पे आ गया जलेसर रोड पर, और यहाँ के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त को सिंपली बोल दिया, भाई साहब मैं इस क्षेत्र में नया हूँ, लेकिन ये बात मैंने इंग्लिश में बोली। अब आपको भी ये बात इंग्लिश में बोलनी है, मैं इस एरिया में नया हूं। कैसे बोलेंगे, जल्दी से लिखकर बता दीजिए, मैं इस एरिया में नया हूं। बनाए बनाए सेंटेंस, आई एम वेटिंग फॉर योर सेंटेंस, ईच एंड एवरीवन गो फॉर राइटिंग। नाज सिद्दीकी ने कुछ लिखा है, मनीष भाटिया जी ने भी कुछ लिखा है, वेरी गुड, सभी बढ़िया चल रहे हैं। इसी को समझना है क्या सही सेंटेंस हो सकता है। वेरी गुड, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। मेनी ऑफ द पीपल आर राइटिंग नाइस इनफ, बिल्कुल सही। कुछ लोगों को गड़बड़ हो रहा है। तो फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे, जो आज हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और पॉइंट ये है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे टू एक प्रपोजिशन के तौर पे आता है। तो ये जो वर्ड है न्यू, इसके साथ भी आप टू को प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, वही लगेगा, दूसरी चीज ना लगाइएगा। तो सेंटेंस हमारा होगा, आई एम न्यू टू दिस एरिया। लिख लीजिए सेंटेंस, आई एम न्यू टू दिस एरिया। दिव्या यादव बिल्कुल सही लिखा है आपने, आयुष बिल्कुल ठीक लिखा है, आई एम न्यू टू दिस एरिया, यही सेंटर बनेगा। तो फिक्स पॉइंट्स बता दे रहा हूं, उनको याद रखना है आपको। इन जगहों पे आप टू को प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हैं, कुछ और ना लगाइएगा। आई एम न्यू टू दिस एरिया, ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इंग्लिश में नए हैं, विल स्पीक आई एम न्यू टू इंग्लिश। आपको प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, आर यू न्यू टू इंग्लिश। क्या आप मार्केटिंग में नए हैं, आर यू न्यू टू मार्केटिंग। क्या आप इस फील्ड में नए हैं, आर यू न्यू टू दिस फील्ड। आप आंसर दे सकते हैं, यस मैं इस फील्ड में नया हूं, आई एम न्यू टू दिस फील्ड। होप सो आपके समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लोगों से अक्सर। तो जल्दी से दिमाग में रखिएगा और सही से सेंटेंस लिख लीजिएगा, आई एम न्यू टू दिस फील्ड। क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आप में से क्लास में नया कौन है, हु इज न्यू टू क्लास, या हु इज न्यू टू दिस सब्जेक्ट, या हु इज न्यू टू मार्केटिंग, हु इज न्यू टू दिस फील्ड। वी कैन हैव द क्वेश्चंस। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तो वो छूट गई है। किसी की आवाज आई, कौन क्या पूछ रहा है? हेलो सर मेरी कुछ क्लासेस छूट गई हैं। अच्छा, किसकी, कौन बोल रहा है? सर नाम आई बताओ। एम निकिता। निकिता, वाह, मुझे लग रहा है आप कुछ पूछना चाह रहे हो। तो ये बात कहने के लिए मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है, आप हमारी YouTube चैनल पे जाना, ठीक है। और वहां पे क्या है कि जितनी क्लासेस हम करते हैं यहाँ पे, उनकी रिकॉर्डिंग हम वहां पे डाल देते हैं। तो अब सारा का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है वहां पे आप देख लीजिएगा, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट मिल जाएंगी।
तो वहां पे जरा जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। राजू गोला मनी एंड सक्सेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, और जैसे ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसका भी मैं वीडियो आपको भेजूंगा, तो उसी चैनल के लिंक से आएगा, तो उस लिंक से आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आगे की बात करते हैं हम स्टार्ट। बात अभी चल रही थी की टू हो गया हमारा, न्यू टू हो गया। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई जहाँ पे सड़क जा रही है एक काम करते हैं, इधर ही इधर चले चलते हैं, और कहाँ पे जाएंगे इधर उधर फालतू में, है ना। तो उसने कहा बात तो ठीक है, इधर इधर चलते हैं। अभी मेरी बात सारी इससे फोन पे चल रही थी। उसने बोला ठीक है तू थोड़ी सी देर वेट कर, मैं थोड़ी देर में आपके तेरे पास पहुंचता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैं वेट तो करूंगा, ओके दैट्स फाइन, आई विल वेट फॉर यू, लेकिन मुझे ये बताओ आप हो कहाँ पर। अच्छा वैसे इजी सेंटेंस है, फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ, अगर इस सेंटेंस को आपको लिखना होगा इंग्लिश में, आप कहाँ पर हो तो कैसे पूछेंगे, आप कहाँ पर हैं, वेयर आर यू। वेरी गुड, बट बढ़िया लगता है ना आपसे चीजें लिख पाता चलूं तो अच्छा लगता है, कम से कम थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी भी होती चलती है। वेयर आर यू। तो जैसे मैंने अपने दोस्त से पूछा वेयर आर यू, तो उसने बोला तू चिंता मत कर, डोंट वरी, मैं बस आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, मैं तेरे घर के रास्ते में हूँ। उसका सेंटेंस आया, मैं तेरे घर के रास्ते में हूँ। अब ये सेंटेंस आपको लिखना है, मैं तेरे घर के रास्ते में हूँ। जल्दी से लिख डालिए सेंटेंस को। आई एम वेटिंग फॉर सेंटेंस। वेरी गुड, लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। कौन सा सही है कौन सा नहीं वो बाद में बताऊंगा, पहले आप लिख लो, वरना लोग टीप लेंगे हैं। वेरी गुड, मैं तेरे घर के रास्ते में हूँ। चलो बहुत बढ़िया, सही है, बढ़िया आ रहे हैं सेंटेंस। आई एम नियर बाय होम, ये तो ठीक है, पर मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो अलग ही बनेगा। और बिल्कुल सही जा रहे हैं लोग बाग, पर थोड़ी बहुत सड़क भी जाती है। आर यू श्योर? गैलेक्सी वाले भाई साहब आपसे क्या कहूँगा यार, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बातें भी होती हैं, आप समझते नहीं हो है। चलो सो बात हमारी चल रही थी भाई, मैं आप तेरे घर के रास्ते में हूँ, तो सेंटेंस इसके लिए क्या होगा पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम बोलते हैं मैं रास्ते में हूँ, तो इसके लिए हम बोलते हैं आई एम ऑन द वे। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को समझ के चलिएगा, आई एम वे नहीं खाली होगा, आई एम ऑन द वे। जब भी आप बोलेंगे मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। और कहाँ के रास्ते में है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप शो करेंगे या जगह को दिखाएंगे, तो वो आप टू के थ्रू दिखाते हैं, जो आपने पहले भी सीखा हुआ है, टू कॉलेज, टू मार्केट, टू होम, तो वही आपको लगाना है। तो सही सेंटेंस बनेगा आई एम ऑन द वे टू योर होम। राइट सेंटेंस इज आई एम ऑन द वे टू योर होम। लिख लीजिएगा इसको, जिन लोगों ने सही लिखा है वो सही है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो उसको लिख लीजिएगा, आई एम ऑन द वे टू योर होम। नाउ यू कैन हैव सो मेनी क्वेश्चंस ओवर दिस, इसमें आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। जैसे आप पूछना चाहें क्या आप मेरे घर के रास्ते में हैं, तो क्वेश्चन आपका बनेगा आर यू ऑन द वे टू माय होम। जैसे अगर आपको पूछना हो क्या आप मंदिर के रास्ते में हैं, सेंटर बनेगा आर यू। अभिषेक चौधरी जी अभी बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, क्या आप मंदिर के रास्ते में हैं, तो सेंटर बनेगा आर यू ऑन द वे टू टेम्पल। जैसे अगर मैं बात करूं क्या आप सफलता के रास्ते में, आर यू ऑन द वे टू सक्सेस, वी कैन गो फॉर स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, बाकी अभी अभी आर यू ऑन द वे टू टेम्पल बिल्कुल सही है, ऐसे करके सेंटेंस बनेंगे आपके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। अभी अभी अभिषेक चौधरी जी का एक सेंटेंस आया, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वे एंड पाथ। सो चौधरी साहब देयर इज नो सर्टेन डिफरेंस ओवर दिस पाथ। पाथ और वे दोनों ही एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पर वे इज मोर कॉमन वर्ड विच इज यूजली यूज्ड अ लॉट। ठीक है, देयर इज नो सच इशू विद दिस वर्ड। आर यू ऑन द वे टू सक्सेस बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऐसे करके हम बना सकते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे फिर से बात निकल के आई कि भाई वे के साथ भी आप टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, और कोई आप यहाँ पे इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक है, अभी एक और यहाँ पे सेंटेंस आया बीच में, वहां पे भी टू एक प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल में आता है, और हिमांशु ने भी लिखा था, तो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में भी आपको बता दूं। अभी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि अभी तक हमने जितने सारे शब्द इस्तेमाल किए, की, न्यू, वे, ये सब के सब नो एक्शन थे, इनमें कोई भी एक्शन नहीं था, इसलिए हम इज एम आर वॉज वर्क मतलब बी फॉर्म का इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जो कल आपको मैंने सिखाया भी था। नो एक्शन के साथ बी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर के तौर पे आता है। अभी बात अगर एक्शन की आ जाए, तो फिर इज एम आर वगैरह इस्तेमाल में नहीं आएंगे, फिर वो डू, डज, डिड वगैरह ये वाले कॉन्सेप्ट चलना शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप हरि पर्वत गए, और शिवानी आर की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप हरि पर्वत गए, और हरि पर्वत से आप दिल्ली गेट की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं। जब आप दिल्ली गेट की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं, सो यू जस्ट गो फॉर स्पीकिंग इन सम वे। कोई गैलेक्सी J2 वाले भाई साहब थे,
उन्होंने लिखा सर आर यू श्योर कि सड़क जाती है? भाई साहब सड़क जाती नहीं है, बट वी गो फॉर स्पीकिंग दैट वे, ठीक है। तो वो कॉमन सेंस की सी बात है। तो जब आपको हरी पर्वत से दिल्ली गेट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे और कोई आपसे पूछे या आप ही किसी से पूछे वैसे भी सड़क किधर जाती है, ऐसी करके बोलते हैं ये सड़क किधर जाती है ना, दैट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग। और मान लीजिए कोई आपको बताए भी ये सड़क इधर जाती है या उधर जाती है, तो इस तरह के सेंटेंस हम किस तरह से बोलेंगे उसके ऊपर हमें कुछ काम करना है। तो सबसे पहले तो छोटा सेंटेंस बनाते हैं कि ये सड़क दिल्ली गेट को जाती है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सड़क दिल्ली गेट को जाती है। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जरा बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मनीष भाटिया जी, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन गड़बड़ हो गई है इसमें बहुत सारी। बस देखो भाई, अभी तक हमने प्रश्न नहीं पूछा है, हम सिंपल आंसर दे रहे हैं। ये सड़क दिल्ली गेट को जाती है। मैं इसलिए सिंपल से बता रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव से आते हैं फिर बाकी चीजों पे जाएंगे, आसानी से बना सके। ये सड़क दिल्ली गेट को जाती है। लोगों ने सेंटेंस तो बनाए लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ आया है। चले, अभी एक्चुअली हम बात करते तो है हिंदी में, ऐसे बोलते हैं तो है कि ये सड़क दिल्ली गेट को जाती है, लेकिन एग्जैक्टली जाने वाला एक्शन यहाँ पे यूज नहीं होता है। हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं। एग्जैक्टली है क्या कि वो सड़क आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाती है। तो यहाँ पे गो एक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे जो एक्शन हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं लीड। मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसे समझ जाएंगे। आई एम जस्ट गोना राइट द स्पेलिंग, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पे जो हम एक्शन यूज करेंगे वो एक्शन यूज करेंगे हम लीड, LEAD। अगर आपको याद हो तो आपने क्रिकेट मैच वगैरह देखे होंगे, उसमें भी आपने कई बार देखा होगा कि कितने की लीड है। लीड मतलब कितना फॉलो करना है, लीड, ठीक है। तो लीड इज एन एक्शन हियर। अभी आपको मैंने बताया लीड एक्शन है। थोड़ी देर पहले मैंने अभी समझाया था कि पहले हम की, वे या न्यू इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो न्यू एक्शन थे। न्यू एक्शन के साथ बी फॉर्म्स का इस्तेमाल आता है, इसलिए इज MR लगा दिया, वॉज वर लग जाएगा। लेकिन अब मैं एक्शन की बात कर रहा था, मैंने आपको बोला था मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। तो एक्शन में इज MR वगैरह इस्तेमाल में नहीं आती, ये सिर्फ नो एक्शन के साथ इस्तेमाल में आते हैं। तो जो लोग इज MR के साथ सेंटर बना रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं एक्शन में कैसे सेंटर बनते हैं। वहां पे डू, डज, डिड, विल ये सब चलते हैं। अगर आपको सेंटर बनाना हो, मैं जाता हूं, तो सेंटर बनेगा आई गो। आई एम गो नहीं होता, आई गो। ऐसे करके अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सेंटर बनाएंगे, जैसे ही के लिए सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस होगा ही गोज। याद रखिए वो कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले शुरुआत में पढ़ाया था, एस और यस लगाने का, ही गोज। ऐसी करके अगर मैं बात करूं सड़क की, तो सड़क सिंगुलर है, दिस रोड। और आगे किसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए लीड एक्शन का इस्तेमाल होता है, तो सेंटर बनेगा दिस रोड लीड्स, दिस रोड लीड्स। और किस डायरेक्शन में जा रही है, किस जगह के लिए जा रही है, वो आपको बताना है। तो मैंने वे के साथ भी आपको बताया था, वो टू के साथ लगाया जाएगा। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली गेट। लिख लीजिए सेंटेंस को, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली गेट। इंपॉर्टेंट है, काफी इस्तेमाल होता है लीड का, तो इस्तेमाल करिएगा आप भी। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली गेट, बिल्कुल सही नरेंद्र, दिस रोड लीड्स टू। शिवानी शर्मा, दिस रोड लीड नहीं होगा, लीड्स होगा। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। सिंगुलर के साथ एस और ये जोड़ा जाता है। ही गोज, ही कम्स, ही स्पीक्स, ही अर्न्स, ही लर्न्स, ही लीड्स। ऐसे करके जब हम रोड की बात करेंगे सिंगल है तो होगा दिस रोड लीड्स टू दिल्ली गेट। अब अगले सेंटेंस पे बात करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर आप पीछे वाली सड़क की और लेफ्ट हैंड साइड की सड़क की बात करें तो वो सेंट जॉन्स को जाती है, तो आप बोलेंगे दिस रोड लीड्स टू सेंट जॉन्स। आप लोगों के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे आप वो 3:30 बजे हमारी मोटिवेशन और लाइफ सक्सेस की क्लासेस चलती हैं, और आप में से बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। लेकिन पक्की बात है जितने भी लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि उनकी लाइफ में काफी चेंज आ रहा है। वो क्लास आपको सफलता पे ले जाएगी पक्का। दैट क्लास और दैट सॉरी दिस क्लास और दैट क्लास व्हाटएवर, अगर हम उसकी बात करें दैट लगाएंगे, दैट क्लास विल लीड यू टू सक्सेस। आप किसी भी चीज के साथ लगा सकते हैं क्योंकि वो आपको उधर लेके जा रहा है, डायरेक्शन में लेके जा रहा है। दैट क्लास विल लीड यू टू सक्सेस, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन की बात करें तो उसको भी बोल सकते हैं ही विल लीड यू टू सक्सेस, ठीक है। और ही विल लीड यू टू मेंटल हॉस्पिटल। कोई ऐसा इंसान है जो आपको हो सकता है आपको गलत जगह पे ले जाए, ही विल लीड यू टू मेंटल हॉस्पिटल। ही विल लीड यू टू प्रॉब्लम, वो आपको प्रॉब्लम पे ले जाएगा। ऐसा आप सेंटर बना सकते हैं।
चलिए अब वापस आते हैं, रोड पर आते हैं। तो आपने सेंटेंस बनाया था दिस रोड लीड्स टू दिल्ली गेट। अब ये इसका अगर आप प्रश्न बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, जरा गौर करते हैं। ये आईफोन 11 प्रो वाले भाई साहब अभी भी गलती कर रहे हैं। दिस क्लास, क्लास मतलब सिंगल, और अगर सिंगल कोई चीज आएगी तो एस और यस जोड़ने का कॉन्सेप्ट होता है। दिस क्लास लीड्स यू टू सक्सेस होगा। दिस क्लास लीड यू सक्सेस बिल्कुल नहीं बनेगा, सेंटेंस कुछ नहीं है सेंटेंस में। दिस क्लास लीड्स यू टू सक्सेस ऐसे करके बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस था हमारा दिस क्लास, सॉरी दिस रोड लीड्स टू दिल्ली गेट। अब इसका अगर प्रश्न बनाएंगे तो जहां पे एस और यस जोड़ने की बात आती है वहां का टाइम वर्ड होता है डज, और डज में एस और यस लग जाता है, इसलिए आगे दोबारा नहीं लगाया जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा आपका डज दिस रोड लीड टू दिल्ली गेट। विपिन कुमार बहुत अच्छा लिखा आपने, सही बात है, ऐसे बनेगा डज दिस रोड लीड टू दिल्ली गेट। अब आगे लीड में एस यस क्यों नहीं जोड़ा गया, क्योंकि डज में ऑलरेडी एस यस आ रहा है, वो डू में ईएस जोड़कर ही डज में कन्वर्ट होता है। तो आपका सेंटेंस बनेगा डज दिस रोड लीड टू दिल्ली गेट। यहां तक का तो हो गया, डज दिस रोड लीड टू दिल्ली गेट। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि सामने दिल्ली गेट है, तो हम दिल्ली गेट के बारे में पूछ सकते हैं, डज दिस रोड लीड टू दिल्ली गेट। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि आगे दिल्ली गेट है या क्या है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, ये रोड कहाँ को जाती है। अब ये सेंटेंस आप बनाएंगे, ये रोड कहाँ को जाती है, जल्दी से बनाए। बस एक चीज और जोड़नी है, बाकी सारा आपको पहले ही दे दिया मैंने। ये रोड कहाँ को जाती है। वेरी गुड, पीपल आर डूइंग नाइस, बढ़िया चल रहे हैं सेंटेंस सभी के, अच्छा है, ऐसे करते हुए चले, बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। वेयर डज दिस रोड लीड के बाद टू लगा देना, ठीक है। वेयर डज दिस रोड लीड टू, और आंसर आएगा दिस रोड लीड्स टू दिस प्लेस। तो वेयर डज दिस रोड लीड टू will be the correct one. Where does this road lead to? So here up to actually I have just gone for sharing you or share. I have shared with you some of the points जहाँ पे to को आप एक प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। I talked about key to, new to, lead to and way to. अभी ये फिनिश हुआ है। to प्रपोजिशन के तौर पे और भी बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है, और उनके बहुत सारे बड़े बड़े इस्तेमाल होंगे और यूजेस होंगे, तो वो हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास 2-3 मिनट रह गए, उसमें संभव नहीं हो पाएगा। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ, अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बताए हैं की टू के, न्यू टू के, लीड टू के और वे टू के, आपको इन सभी के कम से कम 5-5 सेंटेंस बनाने हैं। 20 सेंटेंस हो जाएंगे तो दैट विल बी योर होमवर्क। ओ भाई साहब कौन चिल्लाया, बच्चों को संभाल के रखें कृपया करके, जोर जोर से आवाज आ रही है। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, इन चारों के न्यू टू, की टू, वे टू और लीड टू, इन चारों के 5-5 सेंटेंस बनाने, सो दैट यू विल बी हैविंग 5 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस टोटल, एंड डिफरेंट सेंटेंस बनाइएगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के साथ, आंसर्स के साथ बनाइएगा, सो दैट यू कैन हैव कि कैसे कैसे अलग अलग सेंटेंसेस के इस्तेमाल में आएंगे। एंड जस्ट कीप द पॉइंट इन माइंड कि भाई टू दो तरीके से इस्तेमाल में आता है। जहाँ पे टू प्रपोजिशन होगा वहां पे उसके सामने नो एक्शन ही लगेगा, जहाँ पे टू प्रपोजिशन नहीं है वहां पे उसके सामने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगे, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो उसको पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अब मेरे सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके जवाब दे देता हूँ। हिमांशु बंसल कहते हैं सर हाउ टू से जानबूझकर। जानबूझकर होता है नोइंगली या इंटेंशनली। इंटेंशन होती है ना कि हमारी वही हमारी इंटेंशन है, मतलब क्या बताओ हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, है ना। इंटेंशन मतलब आपका ध्यान किस चीज पे, उसी चीज को लेकर करते हैं। तो इंटेंशनली बोल सकते हैं, नोइंगली बोल सकते हैं, ठीक है। गिरीश कुमार कह रहे हैं टू यू और यू टू। सर एक सेंटेंस का एग्जांपल दे दीजिए कि आप जानबूझकर ऐसे मत करो। यार डोंट डू इट इंटेंशनली, डोंट डू इट इंटेंशनली। गिरीश कह रहे हैं टू यू और यू टू, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज। मैं समझा नहीं आप पूछना क्या चाह रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू आपने यू, फ्यूचर में लगाया था ना इसके लिए। सर वेयर वी यूज लाइक एनी एग्जांपल। नहीं हैप्पी बर्थडे टेल मी टू एनी यू एग्जांपल। बोल तो रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यू टू, यू टू कहाँ लगाएंगे, काय को लगाएंगे, लगाएंगे नहीं।
टू किसी चीज को आगे जोड़ने के लिए इस्तेमाल में आएगा, यू टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू टू अगर आपने सुना होगा यू टू मी टू, तो वो सुना होगा टी ओ ओ जो होता है भी वाला, ओके है ना, वो सुना होगा ना आपने। मी टू अभी वो बहुत चला था ना, मी टू, वो कौन थी, कोई एक्ट्रेस उसने कर दिया था मी टू, तो वही वाला था टी ओ ओ, यू टू मी टू, है ना, आई लव यू टू, ऐसे कुछ करके करते हैं ना, वही मिस यू टू, तो वो वाला वो टी ओ ओ वाला होगा। चलो मैंने बोला नहीं है, वैसे यहीं पे बोल के एग्जांपल दे देता हूँ, जिंदगी में मौका मिल नहीं पाया इनको बोलने का, है ना। चलो हाँ, मनीष भाटिया कह रहे हैं इरादतन, हाँ इंटेंशनली, वही ना, जानबूझकर, इरादतन एक ही बात है, इंटेंशनली। और आयु दीक्षित कह रहे हैं डोंट डू इट इंटेंशनली, हाँ जी, डोंट डू इट इंटेंशनली मतलब जानबूझ के मत करो इस काम को, इसका मतलब ये है। देखो भाई लास्ट मिनट चल रहा है, कुछ सेकंड रह गए, कभी भी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो अगर किसी को पूछना पूछ डालो अभी फटाफट से, मिल जाएगा जवाब। एनीबॉडी? अरे सर मेरा वाला क्या, कुलदीप क्या पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ। सेंट ईमेल मतलब क्या, समझा नहीं यार, सेंट ईमेल का क्या कहना चाह रहे हैं, सेंट ईमेल। कुलदीप यार दोबारा लिख दो क्या कहना चाह रहे हो, सेंट ईमेल में मतलब नहीं समझ पा रहा।